Assalamualaikum. Good morning, everyone. I am Dr. S. M. Farid from कोचा पंडित लाल कुआं। आज मैं आपको शुगर के बारे में बताना चाहता हूँ कि शुगर एक मोहलिक मर्ज है और जो आजकल हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसने पैर पसार रखे हैं। और ये जो है शुगर तकरीबन 7.4 करोड़ लोग इसके शिकार हैं और इसका डिटेक्शन भी हमारे इंडिया के अंदर ही हुआ था। सन 1550 में इसको डिटेक्ट किया गया था जब इसमें यूरिन पास किया गया, यूरिन के पास चींटी वगैरह आए तो इस पता लगा कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है यूरिन के जरिए पास हो रहा है। उसके बाद इस पर रिसर्च हुई और हमारा शुगर की मालूमात बढ़ी कि शुगर कैसा मर्ज। शुगर के अंदर हमारा दिल घबराता है, बेचैनी होती है, पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आता है और हमारा वेट लॉस होता है, हमारी शक्ल सूरत और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होने लगता है। इसके अंदर प्याज ज़्यादा लगती है। ये 2 तरह की शुगर होती है, शुगर टाइप 1 और टाइप 2। एक कंजेनाइटल होती है विरासती, जो विरासत के अंदर शुगर मिलती है, माँ-बाप, बहन-भाई, दादा-दादी, नाना-नानी किसी को हो, वो ट्रांसमिट होकर आ जाती है। इसके अंदर हमारे जो पैंक्रियाज़ हैं बॉडी के अंदर, लीवर के नीचे पैंक्रियाज़ होते हैं, जो पैंक्रियाज़ जिसे लबलबा कहते हैं यूनानी में, वो अपना काम करना बंद कर देता है। वो जो बीटा सेल जो होते हैं, जो हमारे इंसुलिन को बनाते हैं, जो शुगर हमारा होता है, वो काम करना बीटा सेल जो है बीटा सेल बंद कर देते हैं। शुगर लेवल हमारा बढ़ने लगता है और हमें जो है पता भी नहीं लगता। जब हम जब हमें यूरिन जल्दी आता है और हम वेट को कम होता हुआ देखते हैं, तब हम इसका टेस्ट कराते हैं। शुगर खाली पेट अगर हम एग्जामिन कराएं तो 70 से लेकर 110 तक नॉर्मल होती है और भरे पेट 2 घंटे के बाद हम कराएं तो 70 से लेकर 140 तक नॉर्मल होती है। ये बहुत मोहलक मर्ज है। अगर इसका हम ध्यान ना करें तो शुगर जो है हमारे किडनी इसके अंदर इकट्ठी होती है और उसको डैमेज करना शुरू कर देती है, किडनी फेलियर हो जाता है। और अगर आंखों के पर्दों की तरफ चलती है तो आंखों के पर्दों को डैमेज कर देती है, नतीजतन जो है ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसको लोग लाइटली रहते हैं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं है, मैं छोड़ो। तो इसको शुरू की स्टेज के अंदर हम अगर परहेज करें ठीक से तो हम इससे आसानी से बच सकते हैं। शुगर हार्ट ट्रबल भी पैदा करती है, कोरोनरी वेन डैमेज करती है, आंखों के पर्दे डैमेज करती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, सिर्फ हमें चीनी खाना बंद करना होता है सब, और तला हुआ खाना। चीनी और तला हुआ खाना इसके अंदर बहुत मौलिक है। ये हम खाएंगे तो हमारा जो है शुगर लेवल बढ़ जाएगा और कोरोनरी वेन और जितने भी वेन्स हैं उनका जो होल होता है वो पतला होता चला जाता है, ब्लॉकेज होने लगती है और इसकी वजह से हमें जो है एनोरेक्सिया वगैरह, भूख वगैरह बंद हो जाती है, घबराहट बेचैनी रहने लग जाती है और कमजोरी होती है, नकाहत होती है, उठने की हिम्मत नहीं होती, काम करने की हिम्मत नहीं होती। ये हमारे शरीर में फैलता चला जाता है। इवन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 340 375 तक, 500 तक भी पहुंच जाता है, हाई ग्रेड शुगर रहने लग जाती है, जो कि हमारे हार्ट अटैक के लिए रास्ता हमवार कर देती है। हम केयर ना करें तो हार्ट अटैक भी आ जाता है और लोकमाया जल बन जाता है इंसान। तो शुगर से बचने के लिए हमें एक तो चीनी बंद करनी पड़ेगी और एक जो फ्राई आइटम जो है जितनी भी वो हमें बंद करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा हमें खाना खाना चाहिए। चने का आटा, जौ का आटा, चना, जौ और आपके मक्का वगैरह का आटा मिलाकर अगर इसमें हम 10 किलो के अंदर 1-1 किलो मिला लें, उसकी रोटी खाएं तो हमारे लिए कार्ब का काम करेगी और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है जिसके अंदर से भी शुगर बनती है वो भी हमें कंट्रोल मिलेगा। दाना मेथी अगर हम 1 चम्मच रात को भिगो दें 1 गिलास पानी के अंदर या 200 ml पानी के अंदर, तो सुबह जो है हम उसको देखेंगे 1 चम्मच जो दाना मेथी हुए तकरीबन 10 ग्राम होता है और पानी में भीगने के बाद ये 50 ग्राम बन जाता है। इसको डेली रूटीन इस्तेमाल करने से भी ये हमारी बॉडी में शुगर के इंसुलिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। और जो मेडिसिन है इसके अंदर मेफ्टॉर्मिन वगैरह खास तौर से चलती है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर। अगर बहुत ज्यादा हाई है तो हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन एक इंसानों के जैसे इंसानों के अंदर इंसुलिन बनती है उसी तरह की ह्यूमन इंसुलिन आती है, जो कि 10 से 12 यूनिट सुबह या 10 से 12 डिपेंड करता है कितनी है, उस पर तय करी जाती है, सजेस्ट करी जाती है। उसे भी कंट्रोल करके फिर टैबलेट फॉर्म में ले आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मरीज कंट्रोल हो जाता है। वॉकिंग इसके अंदर बहुत फायदेमंद है, जितना हम चलेंगे उतना फायदेमंद है। सलाद हमें इसके अंदर बहुत फायदा करता है क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ने लग जाता है।
तो सलाद में खीरा, ककड़ी वगैरह जो है इसके इस्तेमाल से फ़ायदेमंद होता है, इफ़ेक्टिव होता है। शुगर मुहल्लक मर्ज़ तो है, लेकिन इसकी जो है एहतियात और बहुत है और इसके मरीज़ बढ़ते ही चले आते हैं। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो हर तीसरा पेशेंट जो है हमारा डायबिटिक पेशेंट होता जा रहा है और हमें बचने के लिए इसको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक मस्ट करना चाहिए। कम से कम 200-250 कदम पर डे चलना चाहिए। तो इन प्रिवेंशन से हम इससे बच सकते हैं काफ़ी हद तक और आगे के लिए भी रास्ता हमारा होता है। इस ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में आगे और बताऊँगा तफ़सील से वज़ाहत से। अभी फ़िलहाल इतना ही मैंने बताया, आगे के लिए आप वेट करिए। अगर आपको चैनल पसंद आया है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह फिर ये आगे मैं और बताऊँगा मालूमात इसके बारे में।